नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न इस क्लास में हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उनको बड़ी सरलता से हम सब लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, ये पहला है। दूसरा है मैंने इस काम में बड़ी भूल की। तीसरा है अधिकारियों ने कागजात की जांच की और उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। अब आपको ये इसमें खोज निकालना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है अर्थात गलत कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, ये एकदम सही है। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये भी सही है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, ये भी सही वाक्य है। और फिर लिखा है ये ऑप्शन नंबर 1, प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। बस इसी में सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ इसी में है। हमारे इस प्रश्न का यही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन कहाँ पर ये गलत है, ये भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रातः काल के समय। देखिए, काल और समय ये दोनों पर्याय हैं, है ना। काल और समय, जब इसमें काल लिखा हुआ है तो फिर समय नहीं होना चाहिए था। जैसे प्रातः काल टहलना चाहिए, प्रातः काल टहलना चाहिए या प्रातः के समय टहलना चाहिए। बस ये इसमें जो समय है और काल है, दो में से एक चीज़ होनी चाहिए थी। समझ गए, प्रातः काल टहलना चाहिए, सबसे बेहतर यही था। तो यही हमारा उत्तर है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पुलिस ने अपने अधिकार का सदुपयोग किया, यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, इसका जवाब प्रमाण सहित दीजिए, कृष्ण ने पूतना का वध किया। समझ गए, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो पुलिस ने अपने अधिकार का सदुपयोग किया, ये तो एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है ना। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा, देखिए पहले, इसका जवाब प्रमाण सहित दीजिए, ये भी सही है। कृष्ण ने पूतना का वध किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। कैसे सही, ये गलत कैसे हुआ, ये अशुद्ध वाक्य कैसे हुआ, ये समझना है। कैसे संभव हो सकता है, देखिए सकता है जहाँ पर है और वहाँ संभव नहीं आता है। संभव का मतलब ही है दुविधापूर्ण स्थिति, है ना। यह कार्य कैसे संभव है, ये होना चाहिए। यह कार्य कैसे संभव है, या फिर ये होता यह कार्य कैसे हो सकता है। कहने का मतलब ये जो संभव है और सकता है, इनमें से कोई एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य, फिर गलत वाक्य पूछा गया है। देखिए, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, थोड़ी देर बाद भिखारी वापस लौट आया, मैंने रोटियां और चावल खाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा कहाँ पर इसमें गलती है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सोचिएगा 2 सेकेंड। देखिए, पहला लिखा है हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, यह एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं। फिर है भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं। फिर है थोड़ी देर बाद भिखारी वापस लौट आया, बस यही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ये अशुद्ध वाक्य है ना। क्या अशुद्धता है इसमें, भिखारी वापस लौट आया। लौटना और वापस होना दोनों ये गड़बड़ कर रहे। या तो होता इसमें थोड़ी देर बाद भिखारी वापस आया, या थोड़ी देर बाद भिखारी लौट आया, ये दोनों नहीं होने चाहिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने
समझ लिया होगा। फिर है चौथा विकल्प, मैंने रोटियां और चावल खाए, इसको भी थोड़ा समझना है। चौथा ऑप्शन हमें इसलिए समझना है, मैंने रोटियां और चावल खाए ये लिखा है, अगर होता मैंने चावल और रोटियां, तब क्या करते, खाए या खाई, तब आप करते खाई। अंत में जो होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने रोटियां और चावल खाए, ये सही है। ऐसे भी हो सकता था सही कि मैंने चावल और रोटियां खाई। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य देखिए, शुद्ध अशुद्ध पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी संभव है कि ऐसे भी पूछ लिए जाएं रचना के हिसाब से, वाक्य जो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य होते हैं। तो थोड़ा हम इनको एक क्वेश्चन ये भी समझ लेते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, उसने मान लिया कि दोष उसका ही है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। तो इसमें मिश्र वाक्य पूछ रहा है, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसमें है मिश्र वाक्य। इसमें लिखा हुआ है कि। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में अंतर क्या होता है, ये वाक्य पर जब हमारी पूरी क्लास आप देखेंगे उसमें विस्तृत समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न अनुसार हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उसने मान लिया कि दोष उसका ही है। ये मिश्र वाक्य है, 2 उपवाक्य इसमें जुड़े हैं इस की के द्वारा। फिर देखिए, इसमें बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये कैसा है, ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। फिर है अगला, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, ये कैसा है, ये है संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है ये। और से ये दोनों वाक्य आपस में जुड़े हैं। फिर है प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ये भी है सरल वाक्य। कैसा है, सरल वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा हुआ है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए। अशुद्ध, गलत वाक्य कौन है, ये पूछा जा रहा है। मोहन का एक बेटा है, आप तो नहीं आए पर आपका भाई आया था। गाय के पास 4 पैर होते हैं। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है। मोहन का एक बेटा है, ये तो बिल्कुल सही है। आप तो नहीं आए पर आपका भाई आया था, ये भी सही है। गाय के पास 4 पैर होते हैं, यही इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा। ये वाक्य होना चाहिए था कि गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, ये पास जो है ये नहीं यहाँ पर होना चाहिए। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये भी वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 का, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बाकी ये जो 3 हैं सभी गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। त्रुटि रहित वाक्य कौन सा है, अर्थात शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। त्रुटि रहित का मतलब है शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। कृपया करके झूठ न बोलें। फिर है कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया सत्य बोलने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दें। तो कौन सा इसमें बिल्कुल शुद्ध है, व्याकरण के अनुसार कौन सा वाक्य इसमें सही है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4, कृपया खुले पैसे दें, है ना। कृपया करके झूठ न बोलें, ऑप्शन नंबर 2। ये करके जो लगा है इस वजह से गड़बड़ हुआ। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया के साथ में कृपा नहीं लगाया जाता है। कृपया या कृपा एक ही शब्द लगना चाहिए। फिर तीसरा है कृपया सत्य बोलने की कृपा करें, इसमें भी वही गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर है उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग दान कर दिया। फिर है वह सारी रात भर पढ़ता रहा। कौन सा इसमें प्रश्न संख्या 8 का कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये पूछा हुआ है ROARO UP ROARO 2010 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है ना ARO। और इसका बिल्कुल सही है, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। समझ गए? अगला है उस वन में सवेरे के समय का दृश्य। सवेरे और फिर समय, उस वन में सवेरे का दृश्य होना चाहिए था, सवेरे के समय का, ये गड़बड़ हो गया। फिर उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, देखिए अधिकांश शब्द जो है वो अधिक और धन अंश से बना है। अधिक धन अंश, ये हो जाएगा अधिकांश। तो अंश का मतलब भी होता है भाग, और भाग का मतलब भाग या अंश। तो यहाँ पर भाग और अंश दोनों नहीं होने चाहिए थे, इसलिए अशुद्ध हो गया। वह सारी रात भर, ये सारी और रात भर, ये भर लगा है, वह सारी रात पढ़ता रहा, बिल्कुल सही हो जाता। वह रात भर पढ़ता रहा, ये भी सही हो जाता। लेकिन सारी और भर, ये दोनों जो प्रयोग हुए हैं, यही सब गड़बड़ हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बताइए। वर्तनी शुद्ध, देखिए वर्तनी वाले भी प्रश्न आएंगे। इसमें से कुछ प्रश्न वाक्य के थे और कुछ अब वर्तनी के हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा वर्तनी। दे दीप्यमान, दय दीप्यमान, दे दीप्यमान और दय दीप्यमान, कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर लिख गया है, ये 3 होगा ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर 3 है और ये है ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लिखा है दे दीप्यमान, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है इसकी, बाकी सभी गलत है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध अर्थात गलत वर्तनी किसकी है? निरोग, अनधिकार, अंत्याक्षरी, निरापराध। तो सरल है ये प्रश्न, आप लोगों ने समझ लिया होगा। कौन सा इसका सही है? 4 बिल्कुल सही आपने सोचा। ऑप्शन नंबर 4 निरापराध जो है, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह शब्द अशुद्ध है। इसका सही होता है निरपराध। क्या सही होता है? निरपराध। ये निरपराध होगा, है ना। कैसे बना है? देखिए, ये नी है और ये है अपराध। नी से हो जाएगा निर, ऐसे निर होगा, नीचे रा में हल रहेगा, और इसमें अपराध जब जुड़ेगा, है ना, ये अपराध जब इसमें जुड़ेगा तो आ जो है ये रा में आ की मात्रा आ जाएगी, तो रा पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा निरपराध। क्या बनेगा? निरपराध। ये सही होगी वर्तनी इसकी। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। समझ गए? बाकी निरोग बिल्कुल सही है। निरोग कैसे बना? निह धन रोग से बना, निरोग होगा, ये निरोग नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन ऐसे आएंगे निरोग, लेकिन ना, निरोग सही होता। अनधिकार बिल्कुल सही है, अन धन अधिकार से बना है अनधिकार, ये भी सही है। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, अंत्य धन अक्षरी। समझ गए? ये निरापराध, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।